वाले हैं। मूर्खो, गौमूत्र और गोबर का नाम मत लो। अगर तुम्हारे परिवार में किसी को कैंसर हुआ हो ना, तो पता कर लेना कैंसर में सबसे ज्यादा जो अरक है वो गाय के मूत्र का ही पाया जाता है। अगर सच्चे मुस्लिम हो ना तो कैंसर की दवाई मत खाना। वो खालिस्तान के समर्थक हैं, ठीक है। 5 बंदे गायब हो गए। कैसे गायब हुए? बहुत सी चीजें ना कैमरे में बोली नहीं जाती है। समझदार को इशारा काफी है, जरूरी नहीं है हर जगह मोदी और योगी का नाम आए। बीते दिनों एक वीडियो वायरल हो रही जिसमें एक मुस्लिम युवक जो है तौकीर नाम का, वो बोल रहा है कि मोदी और योगी को टारगेट करना है धर्मांतरण के लिए। जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और जय हिंदू राष्ट्र। देखिए पत्रकार महोदय, अगर कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है ना, तो उसको बोलो कि अपना बोरिया बिस्तर संभाल ले। और दूसरा, देश में ना अब चल रहा है बुलडोजर मॉडल। क्या चल रहा है? बुलडोजर मॉडल। अगर समय रहते अपनी जुबान को लगाम दे दोगे तो बढ़िया रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। एक बार लेना, कहीं ऐसा ना हो कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। योगी और मोदी सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। इनको पढ़ रहे हैं दौरे, इनको पढ़ रहे हैं दौरे। मुझे एक बात बताओ, 2014 के बाद हमारे देश से कितने मुस्लिम लोगों को देश से बाहर भेजा है? कितने मुस्लिम लोगों को बाहर भेजा है? कितने मुस्लिमों के साथ अत्याचार करा है? उल्टा जाके परसों पता करो, कलाम साहब के नाम से सड़क बनाई है। कलाम साहब के नाम से इज्जत से कहते हैं। अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति की इस देश में जो है ना भाई साहब इज्जत होगी। और जो कसाब सैचे हैं, कसाब सैचों को उई गोला में भेज देंगे जो गोला से वो आए हैं। पर दीन की दावत की बात कर रहे, कह रहे दीन की दावत पढ़नी चाहिए योगी और मोदी जी को। अरे दीन की दावत छोड़ो, अगर उनका दीन, ईमान और धर्म थोड़ा सा भी हट गया ना, तो समझ लो ऐसा हाल कर देंगे, ऐसा हाल कर देंगे कि आप खुद सोचोगे भाई साहब। इनको मत छेड़ो। अगर इनको छेड़ोगे तो नुकसान में रहोगे। अगर इनको छेड़ोगे तो नुकसान में रहोगे। ये अपना काम कर रहे हैं, अपने काम धंधे पे हैं। काम धंधा इनको करने दो अपना। ये कर रहे हैं देश के लिए, ये कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर भाईचारा खराब करने के लिए सोचोगे ना, तो समझ लो अब की बारी जो है ना, चारा और भाई दोनों अलग अलग हुआ पड़ा है। तो कौन चारा बन जाएगा, कौन भाई बन जाएगा, कौन भाई बन जाएगा, कौन चारा बन जाएगा, कुछ पता नहीं चलना। और अब तो बुलडोजर एक तरफ जा रहा है, एक तरफ मकान टूट रहा है, एक तरफ अस्पताल जा रहा है बंदा, और एक तरफ जो है कोनो फिरकी ले लेता है। फिरकी समझते हो? समझते हो फिरकी? जैसे उसकी लिए अतीक अहमद की। तो भाई साहब इज्जत से रहो, कायदे से रहो तो फायदे से रहोगे। हम ना छेड़ो, ना किसी को छिड़वाओ, और आराम से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, कोई टेंशन नहीं है। सब मिलके रहो। मिलके रहने में क्या दिक्कत है मेरे भाई? मिलके रहने में क्या दिक्कत है? धर्म के लिए अगर तुम मोदी और योगी को बोलोगे ना भाई साहब, तो वो अपनी गुरु नानक देव जी ने एक बात बोली है, धर्म के लिए अगर आपने नहीं खड़े हुए तो आज नहीं तो कल पछताओगे। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है 10 गुरुओं ने शहादतें दी है। धर्मांतरण लगातार हो रहा है। कानपुर में देख लीजिए धर्मांतरण होते हुए दिखाई गया। राहुल सुनो, पैसे लेके जो बिक जाए, आपको मैं 5 लाख रुपए दिलवा दूं, आपको 5 लाख दिलवा दूं, आप धर्म बदल लोगे अपना? हाँ या ना में तो बता दो। हाँ क्यों कर रहे हो? नहीं, नहीं बदलोगे ना। तो जो पैसे लेके बिक रहा है वो अपना बाप बदल रहा है क्या? और उनके कहीं ना कहीं खून में मिलावट भी होगी। और हो सकता है उनके घर में आके अब्दुल या कोई वो फादर फूदर वाला जो बंदा होता है वो आके चाय पी के जाता हो। क्योंकि भाई साहब हमारे में ना, अगर यहाँ रुक जाओ यार भाई साहब, अगर हमारे में यहाँ किसी ने वो रख दी ना 2 नली भी, या तलवार चाकू भी रख दिया, तो अपने बच्चों को भी कह के मरूंगा, 7 पीढ़ियों को, कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, एक बारी को भूखे मर जाना, मगर धर्म मत बदलना। मुस्लिम संगठनों को जो है जमीयत उलमा हिंद जैसी बात करता हूँ, तो उनको जो है फंडिंग कहाँ उससे होती है? धर्मांतरण चाइना से होती है, पाकिस्तान से होती है। वो इन्हीं फंडिंग में ही तो बर्बाद हुए। इन्हीं फंडिंग के चक्कर में उनके देश में आटा नहीं है खाने को। जब तुम दूसरे की बर्बादी सोचोगे, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे? जब तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, अब तुम खुद के गड्ढे में जा रहे हो, गिर रहे हो। क्यों गिर रहे हो? दूसरे गड्ढों में जाके गिर रहे हो, कारण बताओ। जब तुम भारत के लिए रात दिन गलत सोच रहे हो, जब तुम भारत के लिए रात दिन गलत सोचोगे, भारत के लिए गलत चीज बोलोगे, यहाँ की जनता जो है ना, यहाँ की जनता सुबह उठती है तो सूर्य नमस्कार से शुरुआत करती है। क्या? सूर्य नमस्कार से शुरुआत करती है और कहते हैं हे प्रभु, हमारे मंदिरों से आवाजें निकलती है, हे प्रभु सबका भले में हमारा भला है। और हम नहीं कहते कि खाली एक ही देवी देवता है इस दुनिया में, हम कहते हैं कि सब अपने धर्म को माने। आज चाइना वाले और तुम्हारे रशिया वाले
और तुम्हारे लंदन वाले, ब्रिटेन वाले सारे कह रहे हरे रामा हरे कृष्णा। रोक के दिखाओ तुम्हारे बाप की औकात हो तो। इसी देश में अंग्रेजों ने 100 साल राज करा है, खा गए, तो आज क्यों हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं। और ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे देश की कुछ महिलाएं और कुछ बहनें, कुछ बोल रहा हूँ, वीडियो बना रही है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और परिवार भी लगा हुआ है। उनके कपड़ों के तरीके और आगे पीछे का सीन देखो ना तो शर्म आती है देखने में। और वो लोग साड़ी पहन के घूम रहे हैं और सड़कों पे हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं, और यहाँ सीपी में भी करते हैं। तो भाई साहब सबको पता है जितनी जल्दी बुद्धि आ जाएगी ना, देर आए और दुरुस्त आए। कुछ लोग कहते हैं कि गौमूत्र वाले हैं, ये गोबर वाले हैं। मूर्खो, गौमूत्र और गोबर का नाम मत लो। अगर तुम्हारे परिवार में किसी को कैंसर हुआ हो ना तो पता कर लेना, कैंसर में सबसे ज़्यादा जो अरक है वो गाय के मूत्र का ही पाया जाता है। अगर सच्चे मुस्लिम हो ना तो कैंसर की दवाई मत खाना। जो ऐसे बयान देते हैं, नफरती बयान जो अभी तक वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या कहेंगे सनातनी हिंदू, क्या कहेंगे? तो मकान तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, उई गोला में भेज दो, जू गोला से आए हैं। योगी जो कर रहा है वो बहुत बढ़िया कर रहा है भाई साहब। देश का माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। और जो लाल बत्ती तोड़े, मैं तो कह रहा हूँ योगी जैसा बंदा हो ना, उसकी गाड़ी 1 महीने के लिए जब्त कर दो, क्योंकि मंत्रण का जो है सीधा निशाना साध दिया योगी और मोदी जी पर। अरे यार इनकी क्या औकात है, मोदी योगी के पैरों की धूल भी नहीं है। ये लोग 2 टके के बंदे, ये टीआरपी के लिए करते हैं। कौन है मोदी, आपको मालूम है? मोदी ऐसा बंदा है जिसको पीछे से आकर अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है भाई राम राम। कौन है मोदी? मोदी जब जाके खड़ा होता है ना सभा में तो वहां से कहते हैं मोदी इज अ बॉस। कौन है मोदी? मोदी वो है जब अमेरिका में जाके भाषण देता है ना तो वहां की तक पलट देता है वो। योगी कौन है? आज फ्रांस में युद्ध चल रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, और वो कह रहे हैं आई वॉन्ट अ योगी। क्या? अब ये मत बोल रहा कि वहाँ आरएसएस करवा रही है, वहाँ पर भी उन्हीं के भाई बंधु कर रहे हैं लफड़ा। कहाँ? फ्रांस में। ये जो एनआरसी और सीए है ना, ये मजाक नहीं है, ये इसलिए लागू कर रहे हैं जिनका ये घर नहीं है ना। भाई साहब तुम दूसरे का घर तो तोड़वा दोगे, अपना घर कभी नहीं तोड़वाओगे, चाहे तुम्हारी झोपड़ी हो। वहाँ पर यही हुआ, उन्होंने बोला आओ आओ रस्सी पार करके आओ भाईजान, आओ तुम भी आओ, सीरिया वाले तुम भी आओ, सारे आओ। अब वो सारे आ गए, उनके बच्चे हो गए। एक के साथ हरकत हुई, 18 साल के, ठीक है किसी पुलिस वाले ने गलत करा, उसको सजा दो। भाई साहब वहाँ लूटपाट चल रही है, पूरा देश जला दिया उन्होंने। क्यों जला दिया? तुम्हारे बाप का है। और अगर भैया, और अगर जला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो भैया फ्रांस जाने, हमें क्या लेना देना। हाँ यहाँ कोई करके दिखा दे। का परसों हापुड़ में पत्थर चले थे, का हापुड़ में पत्थर चले थे, 12 लौंडों की तो सुताई हो रही है। का सुताई, यूपी में सुताई बोलते हैं। और अज्ञात 50 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज है। और माँ बोली बेटा घर से बाहर मत निकलियो। बोले क्यों? क्या पता बेटा तेरी फोटो आ जाए, कहीं तेरा नाम आ जाए, पोस्टर लग गए। और बुलडोजर जहाँ भी उत्तर प्रदेश से निकलता है ना तो लोग अपने मकान में ताला मार के भाग जाते हैं। बोले क्यों? बोले पता नहीं यार कल को हमारे मकान में आ जाए। उनको ये डर रहता है कहीं हमारा लौंडा पत्थर मार के ना आया हो। आपको डर है बुलडोजर का? हमें तो कोई डर नहीं है, मगर डर उसी को है जिसने पत्थरबाजी करी हो और देशद्रोही गतिविधि करी हो। परसों एक व्यक्ति के ऊपर, हिंदू एक व्यक्ति ने एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर पेशाब करा दारू के नशे में। मामा की सरकार है और वो भी उनकी पार्टी से बिलोंग करता था, ठप्पा नहीं लगवा रखा था। जिसने मूता था ना उसका मकान टूट गया, जाके पता करो। और कल मुख्यमंत्री ने बुला के चाय पिलाई है, उसके पैर धोए हैं, उसके साथ बैठ के खाना खाया है। उसको कहते हैं शिवराज सिंह चौहान। अगर वो मुस्लिम वाला चक्कर होता ना तो ये ही कहता है वैसी, अरे ये अच्छा नहीं हो रहा योगी। अबे मूर्ख, कानून सबके लिए एक बराबर है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अब एक बात बताओ, लास्ट है ये बात, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, शॉर्ट्स में डाल देना। वो खालिस्तान के समर्थक हैं, ठीक है, 5 बंदे गायब हो गए। कैसे गायब हुए? बहुत सी चीजें ना कैमरे में बोली नहीं जाती है, समझदार को इशारा काफी है। जरूरी नहीं है हर जगह मोदी और योगी का नाम आए, बहुत से काम तो वो बाहर के बाहर ही करवा रहे हैं, और होना भी चाहिए। जैसे कहते हैं ना भाई का नाम सुना है, उनकी एक आवाज में फिरकी हो जाती है। जाके पता करो किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी के खाने में जहर मिल रहा है। तो दिमाग लगाओ कि यहाँ बैठा बैठा मोदी या योगी कुछ नहीं कर रहा, मगर वहाँ बंदे गायब हो रहे जो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये 2 कौड़ी के बंदे हमारे तिरंगे के ऊपर लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं। साले तुम्हारी क्या औकात है? तुम हमारे ही पासपोर्ट में वहाँ पल रहे हो, हमारे नाम से ही वहाँ पर तुम पल रहे हो, और हमारे ही झंडे को तुम वहाँ पर उसमें लेट रहे हो, तुम जूते दिखा रहे हो। इनकी पहचान नहीं है कोई। और अगर मांगना है ना खालिस्तान तो कनाडा में जाके मांगो, कनाडा में मांगो ना, तुम्हारी 40% आबादी है, दे देंगे वो, और हमें खुशी है।
हम तो कह रहे ले लो, मगर जो सच्चा सिख है ना, जिन्होंने शहादतें दी है, अपने 10 गुरुओं को याद करता है तो उनकी आंखें रोती है कि ये वही उनके वंशज हैं जो खालिस्तान का नाम लेके यहाँ के सिख भाइयों को बदनाम कर रहे हैं बेचारों को। यहाँ आज भी सिख भाई कह रहे हैं कि हम उनको नहीं जानते ना हमारी रिश्तेदारी है। तो भैया मोदी और योगी को मत छेड़ो, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और उन जैसा व्यक्ति देश में 2024 में भी आएगा। और योगी को उत्तर प्रदेश से कहीं मत भेजना। अभी तुम लालच मत करो कि 24 में योगी को ले आओ भारत में, और उत्तर प्रदेश से वो आते ही उसके माहौल खराब हो जाएगा। अभी कहाँ का माहौल खराब हो जाएगा? यूपी का भाई, यूपी के लोगों को तुम कम समझ रहे हो। अरे भाई कतई जहर होते हैं वो लोग। वो तो योगी कंट्रोल कर पा रहा है। 30 करोड़ की आबादी है, जितना बड़ा पाकिस्तान है उतना ही बड़ा यूपी है। आबादी चेक कर, टक्कर ले लेगा? टक्कर नहीं ले रहा भाई, वो उल्टी खोपड़ी का आदमी है। वो ऐसे हाथ मार, यूपी अकेला टक्कर ले लेगा? हाँ यार एक बात बताऊं, यूपी की सारी पब्लिक तुम बॉर्डर पे खड़ा कर दो, वो देख के ही भाग जाएंगे। बोले किसने भेजा है? बोले बाबा ने भेजा है। हाँ तो वहीं खराब हो जाएगी हालत तो। और तुम्हें एक पहला मुख्यमंत्री, पहला मंत्री देखा है? ये अब के जो मंत्री साले दारू बेच रहे हैं, दारू पिला रहे हैं, चरस गांजा अफीम पिला रहे हैं, वो तो अपने आगे पीछे बुलडोजर लेके चलता है। इधर पत्थरबाजी हुई, इधर बुलडोजर घर चला गया। हमका माफी दे दो योगी जी, हमसे गलती हो गया। और वहाँ तो चप्पल चोर हो गया, बुलडोजर चल रहा है। कहाँ चप्पल होती है समझते हो, पैरों में पहनते हैं। तो इसीलिए योगी मॉडल, मोदी मॉडल चाहिए। हाँ राहुल गांधी को 2024 में विपक्ष से मत हटाना। राहुल गांधी बढ़िया आदमी है। अब पूछो क्यों? सैलरी तुम्हें मिलती है, पूछो क्यों? क्यों अच्छे लग रहे हैं? हाँ क्योंकि उनके रहने से ना मोदी जी को मेहनत कम करनी पड़ती है। हाँ ऐसा पप्पू चिरकुट रहता है ना जब विपक्ष में, तो मोदी जी को भाषण कम देने पड़ते हैं, वो खुद ही जीत जाते कई बार तो।